हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। और तो जी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 11 बजे से। और अभी 11 बजा हुआ है और हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ सुबह के जो भी काम होते हैं, झाड़ू पोछा, नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दिन का लंच। और आज मैं लंच में बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और मॉर्निंग की सब्ज़ी भी बची हुई जो मैंने नाश्ते में बनाई थी। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और जो नाश्ता करने के बाद के बर्तन थे ना, वो बर्तन मैं अभी धो लूँगी जल्दी जल्दी से। फिर मुझे बाहर भी जाना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कल रात को भी वो काफ़ी परेशान रही, उसके आइज़ में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मुझे वही बोल रही थी, मम्मा जल्दी चलो, लेकिन मुझे डॉक्टर अंकल सुई तो नहीं लगाएंगे ना। मैंने बोला नहीं लगाएंगे आपको सुई। डर रही थी वो कि सुई लगा देंगे। तो सुबह जब मैंने नहाया था ना, तो बाल जब तक सूखते नहीं है ना, तो मैं कंघी नहीं करती हूँ। सूखने के बाद ही मैं कंघी करती हूँ। तो अच्छे से बाल सूख गए थे और मैं रेडी हो गई हूँ। बस रेडी क्या होना, सिर्फ बाल बनाए थे। और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी। आने आते आते मुझे 12:15 हो गया था, 12 से 12:15। तो फिर आने के बाद ना मैंने दूध गर्म किया था जो सुबह लेके आए थे हम। उस टाइम पे मुझे टाइम नहीं मिला, जब मैं खाना बना रही थी ध्यान भी नहीं आया। जल्दी जल्दी में ना जब बाहर जाना होता है तो कुछ ना कुछ काम हमारे छूट ही जाते हैं। तो फिर मैंने ना दूध को रख दिया था गैस पे गर्म करने के लिए। और फिर ध्यान तो था मुझे कि दूध रखा हुआ है, मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। फिर फ़ोन को मैंने चार्जिंग पे लगा के रखा हुआ था। घर से मम्मी का फ़ोन आया और मैं बात करने के लिए अंदर गई ना, तो फिर दूध पूरा मेरा गिर गया। थोड़ा मतलब आधे से ज़्यादा तो गिर ही चुका है, वो काफ़ी दूध गिर गया था। साफ़ भी कर लिया था मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा। और कभी कभी ना हो जाता है मुझसे ऐसा, जब दूध गिरता है ना, मुझे वो जो दूध गिरता है ना, मुझे उसका कोई गम नहीं होता है, लेकिन जो सफाई करनी पड़ती है ना, वो बड़ा टेंशन वाला रहता है। देखिए मेरा इतना सारा काम बढ़ गया। सोचा था मार्केट से आके फटाफट से सिर्फ चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी करके। देखिए मेरा इतना काम बढ़ गया और ये सिर्फ मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। कभी कभार ना भूल जाते हैं, कितनी चीज़ें याद रखेंगे ना हम लोग भी। दिन भर ये काम वो काम, पचासों काम रहते हैं ना, तो माइंड से निकल जाता है। तो मेरे भी निकल गया था। और अब मैं यहाँ पे फटाफट से कर लूँगी साफ़ सफाई। और तो वो तो शुक्र है कि अभी पानी आ रखा था तो मैंने फटाफट से धो लिया। अगर पानी नहीं भी आया होता तो मेरे को साफ़ करना ही पड़ता बकेट में पानी लेके। और जल्दी जल्दी से मैं जो इसके स्टैंड है ना, वो भी साफ़ कर लूँगी। तो जी गैस को मैंने कर लिया है क्लीन, और काउंटर टॉप को भी अब मैं साफ़ कर लूँगी। गैस को धोने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि जब दूध गिरता है ना, तो दूध में काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है, मलाई वगैरह होती है। तो फिर उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और दिन में ना फिर खाना खा के मैं सो गई थी। और मिष्टी को भी मैंने दवाई खिला के सुला दिया था। जब भी हम बच्चों को बाहर से लेके आते हैं, जैसे उनकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर उनके हाथ पैर धुला के फिर खाना वगैरह खिला के मैंने दवाई खिला के सुला दिया था। तो बच्चे ना काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं, उनकी बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा करने से बच्चे थोड़ी जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। दवाई खिला के सुला देना चाहिए। वैसे वो बच्चे तो छोटे हैं ना, उनको बीमारी ज़्यादा फील भी नहीं होती है, बस उनको दवाई खा दिया खेलने लग जाते हैं। तो उसको मैंने सोचा कि अभी सुला देती हूँ, तो आराम हो गया था, उसको सो के उठ भी गई है वो अभी। और बोल रही थी मम्मा अब ना मुझे ठीक लग रहा है, मेरी आइज़ में पेन नहीं हो रहा है। पता नहीं उसके आइज़ में क्या हो रहा है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा दाना टाइप का लग रहा था ऊपर और नीचे, पलक के ऊपर और आइज़ में जहाँ पे हम काजल लगाते हैं ना, उधर वाले। तो टेंशन हो रही थी मुझे, आइज़ काफ़ी सेंसिटिव होती है ना, तो इसलिए मैं आज उसको तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। और वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, आ गए थे हम एक सवा एक घंटे में। और ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें मैंने सब्ज़ी बनाई हुई थी
काफ़ी अच्छी बनती है लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी, बहुत टेस्टी। और अपना मेरे कपड़े भी धोने थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे आज धोने के लिए रखे हुए थे मैंने। तो मॉर्निंग में मैंने इसलिए नहीं धो पाई ना कि इसको हॉस्पिटल भी लेके जाना था और काम भी काफ़ी हो जाते हैं ना मॉर्निंग में, और धूप बहुत तेज़ लगती है तो कभी कभी कपड़े का कलर ना फेड हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं शाम के टाइम पे लगाऊंगी मशीन। तो मैंने मशीन लगा दी है, और जब तक कपड़े धुल रहे हैं ना तब तक मैं अपने बाल भी बना दे रही हूँ। हाथ मुँह वगैरह धो के मैं आ गई थी बाल बनाने के लिए। और देखिए अभी ना थोड़ी अच्छी लग रही मिष्टी, इसका फेस ठीक लग रहा है, वरना बहुत मुरझा गया था, चेहरा काफ़ी छोटा हो गया था। अभी अपने भैया के साथ थोड़ी देर पहले खेल रही थी, मैंने उठा दिया था इसको, दूध वगैरह पिला दिया है दोनों बच्चों को, और अब बैठे हुए हैं। और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिष्टी के बाल। बोल रही थी मम्मा आपने मेरे तो बाल बनाए ही नहीं। इसको ना जो मैं करती हूँ वही करना रहता है बच्चों को। तो इसके मैं फटाफट से बना देती हूँ बाल। और वैसे मैं इसके बाल ना एक ही टाइम पे बनाती हूँ, जब अगर ख़राब हो जाते हैं तो फिर बना लेती हूँ। और मैं बोलती हूँ बेटा आप अपने बाल कब बनाओगे खुद से, बोलती है मम्मा मैं बड़ी हो जाऊँगी ना मैं खुद से बना लूँगी। तो कभी कभी मुझे भी आलस लगता है इसके बाल बनाने में, लगता है कि ये खुद बड़ी हो जाए और फटाफट से अपने बाल बना ले। तो इन्होंने दूध वगैरह पिया बच्चों ने, और फिर बोल रहे थे मम्मा हमें भूख लग रही है। तो ना बच्चे बोल रहे थे मम्मा हमें मैगी बना के दे दो। तो मैगी मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत कम मैगी बनाती हूँ, बच्चों को भी बहुत कम देती हूँ। और फिर मैंने चावल को फ्राई कर दिया था इनके लिए, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने कामों को करने के लिए। बच्चों को दे दिया शाम का नाश्ता, और शाम की सब्ज़ी भी मुझे तैयार करनी थी। तो मैं वही मटर छिल रही थी, फ्री बैठी हुई थी, अपने लिए चाय भी बना के ले आई हूँ। और जब तक चाय ठंडी हो जाती है ना फटाफट मटर छिल लूँगी, और शाम को बनेगी आलू और मटर की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को मटर नहीं पसंद है। और ना अभी कपड़े धुलने में टाइम था तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ना सब्ज़ी की भी तैयारी कर देती हूँ शाम की। होता ये है ना कि हम सारे काम टाइम से करते हैं तो अपने लिए ही इजी रहता है। अपने कामों के लिए आलस नहीं करना चाहिए। जब हमने खुद करना है काम तो फिर आलस क्या करना। और शाम को सारे काम एक साथ हो जाते हैं ना तो काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है। लेकिन फिर भी मॉर्निंग की अपेक्षा तो इवनिंग टाइम में काफ़ी शांति रहती है काम की, इतना काम का लोड नहीं होता है। बस शाम को ये रहता है कि अपने घर के छोटे मोटे काम और बच्चों को पढ़ाने का। और ना ये शाम का वक्त है, झाड़ू तो मैं लगा ही रही हूँ, और साथ के साथ मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी है। और काफ़ी अच्छा लगता है ये टाइम ना झाड़ू वगैरह लगा के, और घर में बहुत शांति का माहौल लगता है इस टाइम पे। मुझे बहुत सुकून देता है ये टाइम, और ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे अपने जो भी छोटे मोटे काम है एकदम तसल्ली से होते हैं। मॉर्निंग पे जो भाग दौड़ रहती है ना वो शाम वाले टाइम पे नहीं रहती है। तो मुझे बहुत पसंद है ये शाम वाला टाइम, काफ़ी अच्छा लगता है। बालकनी में बैठो और अपना सारा काम करके काफ़ी अच्छा लगता है, अपनी चाय इंजॉय करो, है ना। तो मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ़ का ना हम सेम सेम रूटीन होता है, लेकिन उसको करने का तरीका अलग होता है बस। और क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के ना घर के अंदर के काम होते ही सेम हैं, बस ये है कि कोई अलग टाइम से करता है, कोई अलग टाइम से करता है, और सभी का तरीका कुछ कुछ अलग हो सकता है। तो जी इसी के साथ फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और ये बर्तन धोने थे मुझे, क्योंकि जो बर्तन बच्चों ने सॉरी खाना खाया था ना अभी नाश्ता, तो वही वाले बर्तन थे, और छोटे मोटे बर्तन खाना बनाते बनाते तो हो ही जाते हैं। तो वो मैंने धो के रख दिया है, और जब ये सूखेंगे ना फिर रख दूँगी इनको ऊपर रेक में। और मैं फिर से आ गई यहाँ पे, और किचन में खाना बना रही हूँ, सॉरी रोटी बना रही हूँ। और थोड़ा बच्चों को बाहर मैंने खेलने के लिए भेजा हुआ था, तो मैं भी चले गई थी उनके साथ। बच्चों को अकेले खेलने नहीं देती मैं, थोड़ा सा डर लगता है। और बच्चे अभी छोटे हैं ना, आपने उससे खेल नहीं सकते अकेले जाके, तो मैं भी थोड़ा सा टहलना हो जाता है। और खाना वाना खा के फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। जो नाइट के मेरे काम थे वो सारे मैंने निपटा दिए हैं, ताकि मुझे दूसरी मॉर्निंग के लिए मुझे अपना किचन साफ़ सुथरा मिल सके। और जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना फटाफट से हम नाश्ता या फिर जो भी हमें करना है फटाफट से लग जाते हैं बनाने के लिए। किचन गंदा रहता है ना तो वो देख के ही मतलब हेडेक होने लगता है कि काम कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। तो जी यहाँ पे किचन हो गया है क्लीन, और आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना